पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.4 मिलियन है, यहाँ पर एक दिन के अंदर में एक नॉर्मल कॉकरोच जनता पार्टी जैसी आईडी कैसे बन जाती है जहाँ 8.7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, युवा के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, गरीबी के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप देखिए शिक्षा मंत्री जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एसएससी में क्या होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने बच्चों ने जो है जान दे दी नीट पेपर लीक के बाद में। इनके ऊपर सपोर्ट है तो ये हवा में उड़ रहे हैं, इनको अभी जेनजी के बारे में नहीं पता है। इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीज़ें फटेंगी युवाओं के अंदर में तो यहाँ पर ज़बान भी नहीं रहेगी ये बात बोलने के लिए। यहाँ देश जो है एकदम महंगाई से मर रहा है, हालत ख़राब है और हमारे पीएम साहब को मेलोडी खाना है। मेरा जो एक सलाह होगा एक और कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके जितने लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं, अलग अलग जगहों पर जा करके वीडियोस बना करके आप उसको वहाँ पर दिखाइए कि देखो ये नदी है, यहाँ पर इसके लिए ये भाषणों में इतनी इतनी चीज़ें कही गई थी। आप मीडिया बनिए, आप यहाँ पर चीज़ों को इंटरनेट पर लेकर के आइए। मीडिया के औकात नहीं है, ठीक है, उसके ज़ुबान पर ताला लग गया है पैसे से। तो आप में से कितने लोग जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं ये बताइए पहले। कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने, ठीक है। आप में से काफी लोग देखिएगा हमको कहते हैं कि सर आप इसके ऊपर में बात करिए, उसके ऊपर में बात करिए। मैं अवॉइड करता हूँ। मैं अवॉइड पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि मतलब यार हम लोग भी इंसान हैं और हमारे पास भी इमोशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो भी है, कई सारी चीजें यार मेरे मन में मिक्स थॉट आते रहते हैं। लिटरली बताऊं, कई सारी चीजें मेरे दिमाग में चलते रहती हैं, ठीक है। जैसे हम सभी को पूरे भारत में ये अच्छे से बात पता है, ठीक है, कि ना हम अपने सत्ता पक्ष से खुश हैं और ना हम अपने विपक्ष से खुश हैं। विपक्ष भी के अंदर भी इतनी दम नहीं है कि हमारी आवाज़ को बहुत बढ़िया तरीके से वो उठा पाए, और जो सत्ता पक्ष है मेरे भाई वहाँ पर चंद मुद्दे वो जाति, धर्म और यहाँ हिंदुत्व और बस इन्हीं दो चार चीज़ों के पीछे लग लग के बस वो अपने चुनाव की मंशा बना रहे हैं, ठीक है। युवा के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, गरीबी के बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। और मीडिया तो ऐसी है जहां पर 100 चीजों को फोकस ना करके वो खुद जा करके झालमुरी खा करके वहां पर प्रचार कैंपेनिंग करती है, ठीक है। तो हम सबको बहुत कुछ दिखता है। इनफैक्ट हम सब ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि किस तरीके से, जैसे बंगाल में ही चुनाव हो रहा था तो वहाँ के आम पब्लिक लोगों ने जो है, ठीक है, किस तरीके से ये बार बार मीडिया रिपोर्टर से ये पूछते थे कि अच्छा तुम दिल्ली के तो नहीं हो, तुम यहाँ के तो नहीं हो। उनका दिमाग वहाँ फिक्स था, उनको पता था कि यहाँ पर विश्वसनीय नहीं है, जो बातें कहेंगे वो काट देंगे, नहीं दिखाई जाएगी। तो लगभग हम सबको ये लगता है ना एवरीथिंग इज ओवरटेकन। जैसे मैं भी कई बातें मीडिया में बोल करके आता हूँ आपके लिए, लेकिन कई बार वो बातें पूरी तरीके से नहीं आ पाती हैं। दूसरा, हमारे जो अपने भारत में अगर आप देखोगे तो जब भी किसी व्यक्ति ने कोई भी आवाज पिछले 10-12 सालों के अंदर में उठाना चाहा है, या तो वो आवाज मर जाती है या वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। मैं आपको कई बार उदाहरण दे दूंगा, कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो जागे फिर बाद में उनके अंदर फूट डाल के रोक दी गई, खत्म कर दी गई, सारी चीजें हुई, ठीक है। इसी बीच में हमारे एक बड़े प्यारे नेता भी आए, राघव चड्ढा जी। जब यहाँ पर वो आए तो उनको देख करके हम लोगों को विश्वास जाएगा, क्योंकि हम लोग इमोशनल फूल आदमी हैं। भारत की जनता क्या इमोशनल फूल है, हम सभी को फूल बना दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं तरह से इमोशनल चीजें कर करके वो भाई साहब जब आए, सांसद में इतनी बढ़िया बढ़िया भाषण, आम आदमी के लोगों के मुद्दे को उठाना, ठीक है, सिम कार्ड के मुद्दे, बाकी लोगों के मुद्दे। क्या हुआ सिम कार्ड पे? कुछ हुआ नहीं हुआ, उल्टा और रेट बढ़ गया, ठीक है। तो तमाम तरह की चीजें उन्होंने उठाई, हमें लगा हमारा कोई हीरो आ गया, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये राजनीतिक में सारी चीजें हो रही हैं गलत है। आप देखिए शिक्षा मंत्री जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एसएससी में क्या होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने बच्चों ने जो है जान दे दी नीट पेपर लीक के बाद में, ठीक है। मतलब चिल हैं लोग, खुश हैं, बस उनको ये है कि हर राज्य में जो है वो भगवा फतेह करने वाली कहानी है। करिए, जीतना बुरी बात नहीं है, लेकिन जीत जिस वजह से रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा गलत लगता है, ठीक है। तो पहले राघव चड्ढा जी आए तो उसके बाद में उन्होंने हमारे मन में अलग जगाई कि शायद हो सकता है कुछ नया परिवर्तन होगा, ठीक है। हम सभी लोग एकदम इमोशनली उनको सपोर्ट करने चले गए, बट बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली और उसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया जिसको वो गरिया रहे थे, ठीक है। अगर वो विजय थलापति की तरह शायद ऐसा काम करते कि भाई हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, मैं अपनी पार्टी खुद जो है यहाँ फॉर्म करूंगा, हो सकता है मुझे कुछ साल सत्ता से दूर रहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर काम का भूखा आदमी हूँ, मैं यहाँ दूर रह करके अपनी पार्टी बना करके और तब उसके बाद में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो शायद मुझे जनता सपोर्ट करेगी, शायद एक विश्वास दिखाएगी, और उसके लिए होता भी, वो मिलता भी उनको। लेकिन उन्होंने थोड़ा पेशेंस और सब्र नहीं रखा, उन्होंने पहले अपने फायदे देखे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है सीजीआई ने भारत की युवाओं को कॉकरोच कह दिया, ठीक है। और ये लोग कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास में तो असीम पावर है। आप इलेक्शन कमीशन के आप हेड को देखिए, वहां अजीबो गरीब बयान देते हैं कि क्या फुटेज जारी करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके पास में ऊपर से सपोर्ट है,
ऐसे ही सीजीआई हैं, बाकी लोग हैं, मतलब ठीक है भाई, ऊपर से सपोर्ट है। अगर कोई देखो, आपने अभी एक गवर्नर थे, थोड़ा सा वो अगेंस्ट क्या गए, तुरंत उनकी जो है हालत खराब करा करके, मतलब तबीयत खराब के बहाने से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। ठीक है, तो इनके ऊपर सपोर्ट है, तो ये हवा में उड़ रहे हैं। इनको अभी जेनजी के बारे में नहीं पता है, इनको अभी लोगों के यहाँ पर जो अंदर हो रहे दर्द, अंदर हो रहे पीड़ा को नहीं पता है। इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीज़ें फटेंगी युवाओं के अंदर में, तो यहाँ पर जबान भी नहीं रहेगी ये बात बोलने के लिए। नहीं पता है अभी इन्हें। ठीक है, अजीबोगरीब बयान दे दे रहे हैं। ठीक है भाई, यही युवा हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का कारण कौन है? कौन है? सरकार होती है वहां पर कि भाई आप सही तरीके से रोजगार नहीं निकाल पा रहे। आज से कई सालों पहले सोचिए, मनरेगा जैसी स्कीम्स निकलती थी, जिसने सोचा था काफी ज्यादा लोगों को लेकर के, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन स्कीमों का कोई अता पता नहीं है। धरातल पर आते आते वो खत्म हो जाती है। तो भैया हम तो कॉकरोच हो ही जाते हैं, सारे लोग तो हो ही जाते हैं, नाली गटर साफ करने के लिए बने हुए हैं। अब ऐसे में चलो, एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी की। बस मुझे डर उस व्यक्ति के लिए तो पहले खूब लगा कि भाई जो है सो यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी सारी एजेंसियां हैं, काफ़ी सारे लोग हैं उसके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, और उसके पीछे पड़ेंगे वहां पर तो व्यक्ति को भी काम नहीं कर पाएगा, परिवार को खोजेंगे, उसकी संपत्ति खोजेंगे, जाकर के रेड मारना, सारी चीज़ें करना। फिर कल मैंने एक वीडियो देखी तो पता चला कि वो भारत में रह करके ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो विदेश में रह के वहां से जो है अपनी ये इंस्टाग्राम आईडी चला रहे हैं। उस आईडी को हैक करने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई। ठीक है, और अटेम्प्ट हो गए, सारे लॉगिन फेल जो हैं वो अटेम्प्ट हो गए। फिर उसके बाद में ये भी आरोप लगा कि जैसे अमेरिका ने पूरी तरीके से इंस्टाग्राम को हैक करके नेपाल के अंदर में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया था, दंगे करवाए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, सेम यहाँ अमेरिका ये काम करवा रहा है, विदेशी ताकतें ये काम करवा रही हैं। इंस्टाग्राम में जो है सत्ता में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके विपक्ष एक लहर बना रही है। नहीं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.4 मिलियन है, यहाँ पर एक दिन के अंदर में एक नॉर्मल कॉकरोच जनता पार्टी जैसी आईडी कैसे बन जाती है, जहाँ 8.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। एक दिन में कैसे कोई एक पार्टी ऐसी आ सकती है जो मेरे भाई कम से कम 70 80 90 सालों के राजनीतिक की चीजों को वो बीट कर रही है। तो लोग इस तरीके से दलीलें भी दे रहे हैं वहां पर कि नहीं नहीं ये तो फेक है, ये तो भारत में एक तरीके से प्रोटेस्ट कराने का मेरे भाई कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। मेरा ये कहना है कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, सबने देखा, लेकिन उसके बाद में जो बदलाव हुए क्या वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उसके बाद में जो नए पीएम वहां चुन करके आए हैं उनके एक्शंस किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं ना, यानी जनता बदलाव चाहती है, वो खुश नहीं है वहां पे, इसीलिए तो इतनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो डर जो लगा है वो, अगर मेरा एक मैसेज होगा आप लोग उनको पहुंचा सकते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी हेड हैं उनको। ठीक है भाई, हम लोगों ने बड़ा विश्वास किया था राघव चड्ढा जी के ऊपर में, और वो विश्वास का बहुत बढ़िया विश्वासघात मिला। पूरे भारत के लगभग 87 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपके ऊपर में कम समय के अंदर विश्वास दिलाया है। तो कम से कम आप इन लोगों का विश्वास रखिएगा, आप किसी पार्टी के साथ में जाके मत मिल जाइएगा, आप अपनी सेटिंग कहीं पर मत कर लीजिएगा, आप अपने नाम पर कोई पैसे वैसे किसी से ले करके और अपने आईडी को डाउन मत कर दीजिएगा। जिन मुद्दों के लिए, जिन विचारधारा पर आपने ये शुरुआत की है उसको करिए, क्योंकि ऐसे में काफ़ी लोग हैं जो आपके साथ में आना चाहते हैं, खुल के सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो गए तो शायद पूरी तरीके से फिर ये जनता की आवाज़ वहाँ पर दब जाएगी। ठीक है, और बाकी जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको लगता है कि बच्चों आप लोगों को कि हाँ भाई हमारा हक यहाँ पर मर रहा है, हमारी हक यहाँ पर खत्म हो रही है, आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए और ये आपका अधिकार है। ठीक है, समझे मेरी बात को लेकर के? यहाँ चलिए, यहाँ देश जो है एकदम महंगाई से मर रहा है, हालत खराब है, और हमारे पीएम साहब को मेलोडी मेलोडी खाना है। ठीक है, तो चलिए, वो अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर रहिए। ठीक है, मैं बातें नहीं बोलता हूँ, मेरे से आप बोलेंगे ना, मैं बहुत सारी बातें होती हैं यार, हम लोग बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। मल्टीपल रीजन है उसके पीछे, ये नहीं कि किसी एजेंसी का डर है, ये नहीं कि इसका मतलब, ठीक है मैंने देख लिया भाई। ठीक है, जब तक पूरे भारत के लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक उनको नहीं समझ में आएगा ना, तब तक बदलाव हो ही नहीं सकता। हम जिस विचारधारा को बॉयकॉट करते हैं, बाद में जाकर के हम उसी विचारधारा के अधीन हो जाते हैं। 2 मिनट धर्म की बात आती क्या है, हमारे अंदर से एकदम जो है सारी चीज़ें जाग जाती हैं। ठीक है, धर्म अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन तुम्हारे घर में अगर रोटी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे? एक दूसरे को तो मार के बैठ गए तुम। क्या पहले देश नहीं चलता था? क्या और देश नहीं चलते हैं? सब जगह चलते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से चलते हैं, लेकिन इस हिंसा से दूर रह के चलते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से करो यार, सारी चीजें हैं। ठीक है, आज के समय आपको कई सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, आप धर्म देख के पढ़ते हो, उनसे नहीं पढ़ते ना, फिर तो अपने देश के विकास के लिए धर्म क्यों सोचते हो? तो इसमें है ना, आप खुद ही वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हो। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, सब चीज देखिए, मैं मानता हूँ आपको सब देखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर है कि आपको बहुत है यार, आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे, आप स्कीम्स की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप यहाँ पर पेपर जो है लीक हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल की बात ही नहीं कर रहे, और जैसे कोई यहाँ पर सवाल पूछने जाता है उसको ऐसे मैनिपुलेट कर दोगे धर्म के नाम पे, किसके नाम पे, कि वो बोलेगा नहीं नहीं ये बहुत जरूरी नहीं है, ये जरूरी चीज़ है, ये खतरे में, इसको पहले सही करते हैं। तो दिस इज़ द वेरी रॉन्ग थिंग। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हम सब समझदार हैं इस समय, बढ़िया है, ज्वाइन करिए कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग कुछ बेहतर करिए भारत में। आप लोग देश के युवा हैं, आप लोगों से उम्मीदें हैं।
ठीक है, आप बेहतर कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, रील जो बनाते हैं तो रील में मुद्दे उठाइए। मेरा जो एक सलाह होगा एक और कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके जितने लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर जा करके वीडियोस बना करके आप उसको वहां पर दिखाइए कि देखो ये नदी है, यहाँ पर इसके लिए ये भाषणों में इतनी इतनी चीजें कही गई थी। आप मीडिया बनिए, आप यहाँ पर चीजों को इंटरनेट पे लेकर के आइए। मीडिया की औकात नहीं है, मीडिया की दम नहीं है वहां पर कि जा करके ये बातें कह पाए। ठीक है, उसके जुबान पे ताला लग गया है पैसे से। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के बना सकते हैं। तो आप बनाइए कि भाई देखो ये हम फलाने नगर निगम में रहते हैं, यहाँ के ये पार्षद हैं, 15 साल से हैं, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर गाय लोग जो है उसकी स्थिति क्या है, कूड़े की स्थिति क्या है, नल से पानी आता है उसकी वीडियो बना के डालो कि भैया देखो कैसा पानी आ रहा है। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी आवाज़ उठाने का। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों ही पड़े इन लफड़ों में। ठीक है, तो बस बात खत्म, फिर आप चलिए जितने साल आपको पीछे चलना है। हमेशा ज़िंदगी में पाकिस्तान से कंपैरिजन करके और खुश रहिएगा, लेकिन चाइना से कंपैरिजन करने की किसी की औकात नहीं होगी। ठीक है, सेम जनसंख्या थी हमारी चाइना की एक समय में, हमसे कई गुना पीछे चाइना हुआ करता था। सोचिए उसने अपने आप को कितना काबिल बना दिया। ठीक है, कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति उसके यहाँ पर आकर के उसके यहाँ मिल रहे हैं और वो उसको भाव नहीं दे रहा। बताइए भाई साहब, आकर के बंदा सीढ़ी पे सी जिनपिंग ऐसे खड़े हैं और राष्ट्रपति आ रहे गाड़ी से, तो ये भी नहीं गए गाड़ी खोले हाथ मिलाए, नहीं वहीं खड़े हैं, तुम यहाँ हो तुमको यहाँ हाथ मिलाएंगे, एटीट्यूड भाई। और हमारे मोदी जी को देखिए 2 किलोमीटर दूर से यहीं से हाथ खोलते हुए जाएंगे एकदम। ठीक है, बढ़िया है। क्या ही कहे, मस्त है। चलो ठीक है, जो भी है अच्छा हो रहा है। नजरें देखती सब कुछ है, ऑब्जर्व सब कुछ करती हैं। ठीक है, मतलब यार जो हमने 2014 में एक सोचा था ना कि हाँ कुछ होगा बेहतर होगा, चंद सालों तक वो दिखा, लेकिन अब वंशा वैसी रही नहीं। ठीक है, क्या ही कहें। ठीक है, बेहतर है, चलो जल्दी देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बस इतना और।